Oh, my dear friends, sorry for the late post. Today's topic is CDP socialization. Right? Man is a social animal or being. एरिस्टोटल कहते हैं कि आदमी इंसान एक सोशल एनिमल है या सोशल बीइंग है। वैक्यूम में नहीं रह सकता। एक इंसान अकेला और बंद नहीं रह सकता। ठीक है। सॉलिट्यूड हो सकता है बट लॉनलीनेस नहीं। सॉलिट्यूड का मतलब है एकांत एंड लॉनलीनेस का मतलब है अकेलापन। एक इंसान अकेला रह सकता है लेकिन अकेला नहीं रह सकता एक इंसान अकेला नहीं रह सकता बट एकांत में रह सकता है। राइट। नेक्स्ट, एनकल्चरेशन एंड अकल्चरेशन क्या होता है, इन दोनों को हम करेंगे। एनकल्चरेशन होता है संस्कृतिकरण और अकल्चरेशन होता है परासंस्कृतिकरण। एनकल्चरेशन में अपने कल्चर में चीज़ें एसिमिलेट करना व अडेप्ट करना। राइट। जो इंसान अपने कल्चर में एसिमिलेट करता है या अडेप्ट करता है, किसी अन्य कल्चर से कुछ चीज़ें अडेप्ट व एसिमिलेट करना। जो आपका कल्चर है उससे अलग आप कोई और कल्चर से कुछ चीज़ें अडेप्ट करते हैं। ठीक है। नाउ एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कोड्स ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। हर सोसाइटी की अपनी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होती है। मतलब हर सोसाइटी में कुछ एक रूल्स होते हैं। राइट। नेक्स्ट, एवरी कल्चर क्लियरली demarcates the desirable and undesirable behavior in different social context। हर कल्चर के अंदर डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल बिहेवियर होता है सोशल कंटेक्स्ट, सोशल लाइफ को लेकर। नेक्स्ट, सोशलाइजेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी। ठीक है। इंटरनलाइजेशन का मतलब है अडेप्ट करना, किसी चीज़ को एसिमिलेट करना। ठीक है। कि हम उसके जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं एक सोसाइटी के, हम उसको अडेप्ट कर रहे हैं। राइट। इट्स अ डायनामिक प्रोसेस है ये, और इसके अंदर सबसे बड़ा नोट है, आप ये ध्यान करना, ओनली कन्फर्मिटी टू सोशल सिचुएशंस इज़ नॉट सोशलाइजेशन। सिर्फ मान लेना सोशलाइजेशन नहीं है। ठीक है। कंफर्म कर देना, सिर्फ कंफर्म कर देना सोशलाइजेशन नहीं है। सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज़, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोशल सिस्टम। सोशलाइजेशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम वैल्यूज़ को, बिलीव्स को और लोगों की एक्सपेक्टेशंस को एक्वायर करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सोशलाइजेशन। नाउ फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट, सोशलाइजेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सोशलाइजेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। बर्थ टू डेथ चलता है ये। बिगन्स एट इन्फेंसी, इन्फेंसी से शुरू हो जाता है बट हम काउंट करेंगे बाय बर्थ। राइट। बर्थ टू डेथ चलता है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबल होता है। इट्स डायनामिक, परिवर्तनशील, चेंजेबल भी होता है। सेकेंड, सोशलाइजेशन टेक प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। सोशलाइजेशन फॉर्मली भी हो सकता है और इनफॉर्मली, दोनों तरीके से होता है। फॉर्मली मतलब हमारा जो वर्क प्लेस है वहाँ, इनफॉर्मली फैमिली, फ्रेंड्स और फंक्शंस में हम इनफॉर्मली बिहेव करते हैं। राइट। ध्यान से समझना, बच्चा जन्म के समय ए सोशल लगता है। ठीक है। चाइल्ड एट बर्थ ए सोशल, एंटी सोशल नहीं होता, सोशल नहीं होता, ए सोशल होता है। राइट। नेक्स्ट, इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन। बेसिक डिसिप्लिन को इनकलकेट करना है, मतलब इंक्लूड करना है। बेसिक डिसिप्लिन होता है उसके अंदर। CH कूली और GH मिड
ये दो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने सोशलाइजेशन पे बात की है और इन्होंने दो थ्योरीज दी हैं। C.H. कोली ने दी है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, लुकिंग ग्लास नाम की सेल्फ थ्योरी है, और G.H. मेड ने दी है आई एंड मी थ्योरी। इनके सिर्फ नेम याद कर लो, इतना सफिशेंट है, आएगा आ भी सकता है, बस ये थ्योरी के नेम याद कर लो। ओके, C.H. कोली की है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी एंड G.H. मेड की है आई एंड मी थ्योरी, राइट। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको अच्छे से देख लो। सोशलाइजेशन इज अ डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सोशलाइजेशन एक डायनामिक भी है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। इन्फेंसी 0 to 2 years पेरेंट्स के थ्रू सोशलाइजेशन होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तब 2 साल तक वो पेरेंट्स के साथ रहता है, दैट मीन्स उसका सोशलाइजेशन पेरेंट्स के थ्रू हो रहा है। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 4 साल समझ लो, 2 से 4 साल तक वो अपनी फैमिली में रहता है, अपने नेबर में रहता है, राइट। नेक्स्ट, लेटर चाइल्डहुड है 6 से 12 साल। जब वो टीचर्स के पास जाता है, स्कूल में जाना शुरू करता है, उसके टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, पीयर ग्रुप, उसके फ्रेंड्स बनने शुरू हो जाते हैं। एडोलेसेंस 12 से 18 साल, उसमें ये सोशलाइजेशन होता है पीयर ग्रुप्स के थ्रू, राइट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन हम ऐसे करेंगे, प्राइमरी में फैमिली, सेकेंडरी में स्कूल, सोशल मीडिया आ जाता है, पीयर ग्रुप आ जाता है, नेबरहुड आ जाता है, रिलीजियस आ जाता है, हॉस्पिटल आ जाता है, राइट, रिलीजियस। फ्यू मोर पॉइंट्स, कुछ और पॉइंट्स हैं। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन और रीसोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन और रीसोशलाइजेशन, एक पर्सन एक्टर बनने बॉलीवुड जाता है, ठीक है, मतलब दोबारा सीखता है। एंटीसिपेटरी का मतलब होता है दोबारा सीखना। एक पर्सन जिसको आता है सब कुछ, बट वो एक्टर बनने के लिए बॉलीवुड में जाता है, दोबारा सीखता है ना। नेक्स्ट, तो उसके लिए सब कुछ चेंज हो गया। नाउ लाइक दिस इज सुमित ने अपना ग्रुप चेंज किया, ग्रुप जी में जाना चाहता है सुमित। He is eager to get involved in this group. वो उस ग्रुप में जाना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसको उस ग्रुप के लोग अच्छे लगते हैं, उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, राइट। नेक्स्ट, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के एजेंट्स कौन कौन से हैं? फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, पीयर ग्रुप्स, मीडिया, नेबरहुड, इकोनॉमिक स्टेटस, middle class, etc., legal systems, rules and regulations, language. Active and passive socialization. Active and passive socialization, ये दो तरह की socialization होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और इन्वॉल्वमेंट होती है, लाइक स्कूल, पीयर्स, और पैसिव में इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, लाइक पब्लिक लाइब्रेरी, जहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। ओके, एंड दैट्स ऑल इन सोशलाइजेशन। आई होप आपको सोशलाइजेशन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।